Hello students, myself Monica Sharma from Image English School, Standard 10th. Subject Hindi, 19 chapter explained and completed also. All exercises completed. Now I am explain 20 chapter number 20 album. बहुत ही इंटरेस्टिंग गद्य है ये और इसके ऑथर है सुदर्शन। एल्बम मीन्स समझते होंगे ना आप, एल्बम जिसमें फ़ोटोज़ लगाई जाती है, पत्रिका होती है, फ़ोटोज़ लगाई जाती है और एल्बम होता है। जो पुराने फ़ोटोज़ होते हैं हम एक एल्बम में पेस्ट करके रखते हैं, है ना, दैट इज़ अ एल्बम। इसके राइटर है, ऑथर है इसके सुदर्शन जी। इनका जन्म 1896 ईस्वी में हुआ और इनका निधन मृत्यु सन 1976 ईस्वी में हुई। बहुत ही इंटरेस्टिंग चैप्टर है ये। इस चैप्टर में आर्थिक लेन देन मतलब जो पैसों का लेन देन हम किसी से व्यवहार करते हैं। आर्थिक मतलब फाइनेंशियली। आर्थिक लेन देन में बहुधा ऋण देने वाले और ऋण लेने वाले लोगों के बीच किसी न किसी मुद्दे पर कटुता आ जाती है। मतलब जब हम किसी से पैसों का व्यवहार करते हैं, है ना, तो जो व्यवहार मतलब जो पैसे देने वाला होता है और जो पैसे लेने वाला होता है, उन दोनों के बीच में बहुत सी अनबन भी होती है। कितनी बार उनके रिश्ते ख़राब भी हो जाते हैं, है ना, पैसों को लेकर के संबंध भी ख़राब हो जाते हैं, यहाँ तक होता है। इसलिए कभी भी किसी से आर्थिक लेन देन नहीं करना चाहिए। पर इस चैप्टर में आर्थिक लेन देन में बहुत ऋण देने वाले और ऋण लेने वालों के लोगों के बीच में किसी न किसी मुद्दे पर कटुता आ जाती है। और यह कहानी भी आर्थिक व्यवहार से संबंधित है। आर्थिक व्यवहार मतलब फाइनेंशियल रिलेशनशिप। फाइनेंशियली किसी को किसी ने हेल्प की पैसे से और उनका जो व्यवहार है वो उससे संबंधित है। पर इसमें जो ऋणदाता मतलब जो ऋण देने वाला है, ऋण देने वाला ऋणदाता कहलाता है ना। इसमें ऋणदाता और ऋण लेने वाले व्यक्ति के आपसी संबंधों को बनाए रखने का मार्मिक वर्णन किया है। मतलब इस चैप्टर में क्या बताया गया है? इस चैप्टर में जिस व्यक्ति ने ऋण दिया है और जिस व्यक्ति ने ऋण लिया है, उन दोनों के आपस के जो रिलेशन उन्होंने मेंटेन किए हैं उसका वर्णन किया गया है। और इतना ही नहीं, इस कहानी में ऋणदाता स्वयं ऋण लेने वाले व्यक्ति को ऋण अदा करने में सहायता करता है। मतलब जिसने ऋण दिया है उसने क्या किया, उसने जो जिस व्यक्ति ने ऋण लिया है ना, तो उसको अपना ऋण तो उतारना ही है, उसको अपनी उधारी उतारनी है। तो अपनी उधारी कैसे उतारे, उसने खुद ने ही सहायता की है। चलिए लेट्स स्टार्ट दिस चैप्टर। सुदर्शन जी का जन्म पश्चिमी बंगाल तो वर्तमान पाकिस्तान में सियालकोट नगर में हुआ था। इन्हें बचपन से ही कहानी लिखने का शौक था। इन्होंने प्रारंभ में उर्दू लिखना शुरू किया था, बाद में हिंदी में लिखने लगे। इनकी पहली कहानी सरस्वती नामक पत्रिका में 1920 में छपी थी। हिंदी कहानी क्षेत्र में प्रेमचंद्र के बाद सुदर्शन जी का नाम लिया जाता है ना। हिंदी कहानी किसकी मतलब मोस्टली फेमस है? प्रेमचंद जी की। प्रेमचंद जी की कहानियाँ काफ़ी प्रेरणादायक होती है, काफ़ी इंटरेस्टिंग मोटिवेशनल कहानी होती है उनका नाम बहुत फेमस है हिंदी में। और उसके बाद प्रेमचंद जी के बाद सुदर्शन जी का नाम ही हिंदी कहानी में लिया जाता है। सुदर्शन जी का नाम लिया जाता है। इन्होंने फिल्म के लिए भी कहानियाँ लिखी जिन पर सफल फिल्मों का निर्माण हुआ है। सुदर्शन, सुमन, पारस, पनघट इनकी प्रसिद्ध कहानी संग्रह है। प्रस्तुत कहानी में पंडित शादीराम और लाला सदानंद के बीच जो आर्थिक व्यवहार हुआ उसमें संबंधों को किस तरह बचाया गया उसका मार्मिक वर्णन है। आजकल पैसों के कारण संबंधों में दरार पड़ जाती है, संबंध टूट जाते हैं। ऐसे समय में मानव मूल्यों का जतन करने की प्रेरणा इस कहानी से मिलती है। इस कहानी में पंडित शादीराम जो होते हैं ना, एक पंडित शादीराम होते हैं, वो जो कि उधार लेते हैं, ऋण लेने वाला व्यक्ति होता है। और लाला सदानंद जी एक सेठ होते हैं और लाला सदानंद जी उनको रुपया देते हैं।
पंडित शादीराम ने ठंडी आह भरी और सोचने लगे, क्या यह ऋण कभी सिर से उतरेगा। ऋण मतलब जो पैसा उधार है, वो उधार मतलब जो बोरो लिया हुआ है वो पैसा वापस रिटर्न करना। तो वो जो उधार लिया हुआ पैसा होता है वो ऋण होता है। वे गरीब थे। कौन गरीब थे? पंडित शादीराम, है ना। वो एक दिन सोच रहे थे और ठंडी आह भरते हुए सोचने लगे और ऐसा सोच रहे थे, बोले कि क्या यह ऋण कभी सिर से न उतरेगा, कि ज़िंदगी भर यह ऋण कभी नहीं उतरेगा सिर से। वे गरीब थे परंतु दिल के बुरे नहीं थे। वे चाहते थे कि जिस तरह भी हो अपने यजमान लाला सदानंद का रुपया अदा कर दे। यजमान मतलब जो उनके सेठ है, उनके मालिक है, उन्होंने उनसे कुछ रुपया लिया होगा तो वह उनको रुपया उनको वापस देना था, उनको वह पैसा रिटर्न करना था। इसी टेंशन में वे थे कि क्या ज़िंदगी भर मेरा ऋण नहीं उतरेगा। उनके लिए एक एक पैसा मोहर के बराबर था। मोहर मतलब मोहरें तो बहुत महंगी होती है ना। तो उनको एक एक पैसा उनके लिए बहुत मूल्य रखता था, बहुत वैल्यू थी एक एक पैसे की उनके लिए। तो उनको एक एक पैसा मोहर के बराबर लगता था। अपना पेट काट कर बचाते, मतलब अपना पेट काट कर मतलब कोई चीज़ खाने की हमको नहीं कितनी बार इच्छा होती है, कब भूख लगती है तो सोचते कि नहीं हम खाते नहीं, पैसा बचा लेते, पैसा बचा लें। अपना पेट काट कर बचाते, मगर जब 4 पैसे जमा हो जाते तो कोई ना कोई ऐसा खर्च निकल आता था जिससे सारा रुपया उड़ जाता। शादीराम के हृदय पर बर्छियाँ चल जाती थी और वे कुछ न कर पाते। वह जैसे तैसे करके सेविंग करते थे, अपना मन मार के, है ना, सेविंग करते थे। और जैसे ही थोड़ा बहुत पैसा इकट्ठा होता था तो वो सोचते थे कि जो पैसा इकट्ठा हुआ है मैं लाला सदानंद जी को दे दूंगा। पर वो पैसा जैसे ही इकट्ठा होता वैसे ही कुछ ना कुछ खर्च ऐसा सिर पे आ जाता था कि वो खर्च उनको करना ही पड़ता था और वह पैसा उसमें चला जाता था और उस वक्त वो कुछ नहीं कर पाते थे। इसी तरह कई कई साल बीत गए। शादीराम ने पैसा पैसा बचाकर 80 रुपये जोड़ लिए। उन्हें लाला सदानंद के 500 रुपये देने थे। उनको कितने रुपए देने थे? लाला सदानंद जी के 500 रुपये देने थे। और उन्होंने कितने रुपए जो जमा कर लिए? 80 रुपये, 80 रुपीज़। इस 80 रुपये की रकम से ऋण उतारने का दिन आता प्रतीत हुआ। जब उनके पास 80 रुपये इकट्ठे हो गए तो उनको ऐसा लगा कि अब मैं 80 रुपये उनको वापस दे दूंगा। परंतु उनका लड़का लगातार 4 महीने बीमार रहा। जब उनके पास 80 रुपये जमा हुए तो क्या हुआ? उनका बेटा बीमार हो गया और वो कंटिन्यू बीमार था। पैसा पैसा करके बचाए हुए रुपये दवा दारू में उड़ गए। जो रुपये उन्होंने बचाए थे वह उनके जो बच्चा बीमार था उसमें चले गए। पंडित शादीराम ने सिर पीट लिया। जब वो पैसे खर्च हो गए तो उनको वापस टेंशन हो गया, उन्होंने अपना सिर पीट लिया। अब चारों ओर फिर अंधकार था, उसमें प्रकाश की हल्की सी किरण भी न दिखाई देती थी। उन्होंने ठंडी सांस भरी और सोचने लगे, क्या यह ऋण कभी सिर से न उतरेगा। मतलब जब भी वो पैसा इकट्ठा करते तब कुछ ना कुछ काम में वो पैसा लग जाता था और वो सोचते थे कि जैसे ही पैसा इकट्ठा होएगा मैं उनको थोड़े बहुत पैसे दे दूंगा। तो उनको टेंशन हो गया और वो ऐसा सोचने लगे कि क्या कभी भी मैं यह ऋण नहीं उतार पाऊंगा, यह ऋण मेरे सिर पर ही रहेगा हमेशा। लाला सदानंद ने अपने पुरोहित की विवशता को जान लाला सदानंद अपने पुरोहित की विवशता को जानते थे। विवशता मतलब जो उसकी मजबूरी थी। जो लाला सदानंद जी थे उनके मालिक, वो अपने पुरोहित कौन है? यही पंडित जो होते हैं उनको पुरोहित बोलते हैं। पंडित शादीराम, है ना, पुरोहित की विवशता, उनकी मजबूरी को जानते थे वे कि इनकी आर्थिक स्थिति अच्छी नहीं है, मतलब ये चाह कर के भी मेरा ऋण नहीं उतार पा रहे हैं। वो सब इस बात को समझते थे और वे चाहते थे कि पंडित जी रुपए देने का प्रयत्न न करें। मतलब वो ऐसा सोचते थे कि ये टेंशन इनके सिर से उतर जाए और ये मुझे पैसा ना दे। वो ऐसा ट्राई करते थे कि मैं ऐसा कुछ इनके लिए करूं कि ये मुझे पैसे देने का ट्राई ना करें। उन्हें इस रकम की जरा भी परवाह नहीं थी। मतलब उनको टेंशन नहीं था, उनको ये रुपए चाहिए ही नहीं थे वापस। उन्होंने इसके लिए कभी तगादा तक नहीं किया। तगादा मतलब उनको कुछ बोला ही नहीं और बोला भी नहीं कि मुझे यह रुपए वापस देना या कब दोगे, कि तुमको फ्यूचर में ये रुपए मुझे देना है। ऐसे इस विषय में कोई उन्होंने बात भी नहीं की। इस बात से वे इतना डरते थे मानो रुपए उन्हीं को देने हैं। मतलब उनको डर लगता था कि वो मुझे पैसे वापस ना दें और उनको लेना नहीं था, पर वो बोल भी नहीं पाते थे। और उनको पता था कि पंडित शादीराम तो मुझे रुपया देगा ही, और वो इस चीज़ को लेके बहुत परेशान है कि मैं रुपया कैसे मतलब दूँ, और ये उनकी उसकी मदद करना चाहते थे। शादीराम के दिल में भी शांति न थी। वे सोचा करते कि
ये कैसे भले मानस है जो अपनी रकम के बारे में मुझसे बात तक नहीं करते। खैर, ये कुछ नहीं कहते सो तो ठीक है, परंतु इसका तात्पर्य यह थोड़े ही है कि मैं भी निश्चिंत हो जाऊं। मेरी तरफ इनका रुपया निकलता है तो मुझे देना ही चाहिए। पंडित शादीराम सोचते कि ये कितने भले इंसान हैं, ये कुछ मुझे बोलते ही नहीं है कि मुझे पैसे दो। पर अगर ये इतने नेक इंसान हैं तो मुझे, इसका मतलब ये नहीं कि मैं भी निश्चिंत हो जाऊँ कि मुझे पैसा देना ही नहीं है। ऐसा नहीं है कि ये मांगेंगे तभी मुझे पैसा देना है, मुझे तो पैसा देना ही है, ये नहीं मांगेंगे तो भी। तो मैं निश्चिंत कैसे हो सकता हूँ। उनमें लाला सदानंद के सामने सिर उठाने का साहस न था, है ना। उनको उनके सामने नज़रें झुकाकर ही रहते थे, उनकी नज़रें उठती नहीं थी उनके सामने। यदि लाला सदानंद ऐसी सज्जनता न दिखलाते और शादीराम से बार बार अपने पैसे मांगते, तब शायद उनके दिल को ऐसा कष्ट न होता। मतलब वो इतने शर्म महसूस करते हैं उनके सामने कि मैं इनका पैसा नहीं दे पा रहा हूँ और ये मुझे कुछ बोलते भी नहीं है। अगर ये मुझे कुछ बोल दे तो थोड़ा सा मैं ऐसा हो जाऊँ, उनके सामने खड़े रहने जैसा हो जाऊँ, पर ये कुछ बोलते ही नहीं, इसलिए उनको ज़्यादा शर्म आती है। बार बार अपने पैसे मांगते, तब शायद उनके दिल को ऐसा कष्ट न होता। हम अत्याचार का सामना सिर उठाकर कर सकते हैं, परंतु भलमनसी के सामने आंखें नहीं उठती, है ना। वो मतलब अगर उनको ऐसा लगता है कि अगर वो मुझ पे अत्याचार करें, मुझ पे बोले कि मुझे पैसे दो, मुझे पैसे दो, तो हम उनसे लड़ सकते हैं मतलब उनको जवाब दे सकते हैं कि हाँ मैं दूंगा, मेरी अभी ये प्रॉब्लम है, अभी वो प्रॉब्लम है, मैंने पैसे इकट्ठे किए थे तो मैं आपको देना चाहता था पर मैं नहीं दे पा रहा हूँ। ऐसे एक्सप्लेनेशन दे सकते हैं ना, पर उनको एक्सप्लेनेशन का मौका ही नहीं मिल रहा है क्योंकि वो कुछ बोलते ही नहीं है। तो ये अपनी क्लेरिफिकेशन कैसे दे, अपनी सफाई कैसे दे कि मैं कैसे पैसे नहीं दे पा रहा हूँ, अपना कारण कैसे बताऊँ उनको पैसे नहीं देने का। इसलिए उनको ज़्यादा शर्म महसूस होती है उनके सामने। परंतु भलमनसी के सामने आंखें नहीं उठती। परंतु अगर वो मुझ पे अत्याचार करे तो मैं उसका सामना तो कर सकता हूँ, उनको जवाब दे सकता हूँ। परंतु वो इतने भले मानस है, इतने भले इंसान हैं कि वो कुछ बोल ही नहीं रहे तो मेरी आंखें उनके सामने उठती ही नहीं हैं। एक दिन लाला सदानंद किसी काम से पंडित शादीराम के घर गए। सदानंद जी ने क्या किया, एक दिन वह पंडित शादीराम के घर गए। वहाँ उनके अलमारी में कई सौ बंगला, हिंदी और अंग्रेजी की मासिक पत्रिकाएं देखकर बोले, ये क्या है पंडित जी, है ना। उन्होंने क्या करा, उनकी अलमारी में बहुत सारी बंगला, हिंदी और अंग्रेजी की मासिक पत्रिकाएं मतलब जो मंथली मैगजीन्स आती है ना, वह काफ़ी उन्होंने पुरानी देखी और उनको देखकर बोले कि पंडित जी ये क्या है। तो पंडित शादीराम ने उत्तर दिया, पुरानी पत्रिकाएं हैं। उन्होंने क्या कहा कि पत्रिकाएं पुरानी हैं, बड़े भाई को पढ़ने का शौक था, वही ये पत्रिकाएं मंगवाते थे। वे जब जीवित थे तो किसी को हाथ न लगाने देते थे, अब इन्हें कीड़े खा रहे हैं, कोई छूता भी नहीं है। रद्दी में क्यों नहीं बेच देते। मतलब उन्होंने क्या कहा, शादीराम ने कहा कि ये पुरानी पत्रिकाएं हैं, मेरे बड़े भाई थे, उनको पढ़ने का बहुत शौक था, वो मंगवाते थे और तब वो किसी को हाथ भी नहीं लगाने देते थे ये पत्रिकाएं। पर अभी तो इन्हें क्या है, कीड़े खा रहे है ना। तो फिर जब वो ऐसा बोलते हैं तो लाला सदानंद जी उनको बोलते हैं कि रद्दी में क्यों नहीं बेच देते। रद्दी मतलब पस्ती में, बेकार में क्यों नहीं बेच देते। इनमें चित्र है, जब कभी बच्चे रोने, मतलब उन्होंने क्या कहा, लाला सदानंद सॉरी पंडित शादीराम ने कहा कि इनमें चित्र है। चित्र मतलब इसमें जो पिक्चर्स है, तो जब कभी बच्चे रोने लगते हैं तो एक आध निकाल कर उनको दे देता हूँ, इससे उनके आंसू थम जाते हैं, इसलिए रद्दी में नहीं बेचता हूँ। उन्होंने क्या रीज़न बताया कि जब छोटे छोटे बच्चे रोने लग जाते हैं तो ये पिक्चर वाली बुक उनको दे देता हूँ, तो वो देखने लग जाते हैं और वह रोते रोते इन पिक्चर्स को देख के चुप हो जाते हैं, इसलिए मैंने रख रखी है और इनको रद्दी में मैं नहीं बेचता। लाला सदानंद ने आगे बढ़कर कहा, दो चार पत्रिकाएं दिखाइए तो, जरा देखें इनमें कैसे चित्र है। पंडित शादीराम ने कुछ पत्रिकाएं दिखाई। हर एक पत्रिकाएं में कई सुंदर और रंगीन चित्र थे। लाला सदानंद कुछ देर तक उलट पलट कर देखते रहे। सहसा उनके मन में एक विचार उठा, है ना। जब उन्होंने वो पत्रिकाएं देखी, उलट पुलट कर देखी, कलरफुल थी, काफ़ी अच्छे अच्छे चित्र थे, पिक्चर्स थी, और फिर उनके मन में अचानक एक विचार उठा और वे बोले, ये चित्रकला के बढ़िया नमूने हैं। मतलब ये चित्रकला के क्या है, बड़े मतलब अच्छे सैंपल्स हैं। अगर किसी शौकीन को पसंद आ जाए तो आप 1000-2000 रुपये बड़ी आसानी से कमा सकते हैं।
मतलब क्या कहा उन्होंने, उसको क्या आइडिया दिया। उसने कहा कि जो पिक्चर्स जो ये पत्रिकाओं के शौकीन होते हैं उनको अगर ये पिक्चर दिखाई जाए तो वो लोग क्या करेंगे, ये खरीद लेंगे तुमसे, और तुमको इसमें मतलब 1000-2000 रुपये तुम्हारी कमाई हो जाएगी, और 1000-2000 रुपये तुमको मिल ही जाएंगे इस पत्रिका। ऐसा उन्होंने उसको एडवाइस किया। पंडित शादीराम ने एक ठंडी सांस भरकर कहा, ऐसे भाग्य होते तो यो धक्के न खाता फिरता। उसने क्या कहा कि अगर मेरे से भाग्य होते तो मैं ऐसे धक्के नहीं खाता। फिर लाला सदानंद बोले, एक काम करे। तो वो पूछता है क्या। तो बोलता है, आज बैठकर जितनी अच्छी अच्छी तस्वीरें हैं सबको कर ले। तो वो बोलता है, बहुत अच्छा। फिर वो बोलते हैं, जब यह कर चुके तो मुझे कहलवा दे। मतलब लाला सदानंद जी ने उसको कहा कि जब तुम ये कर लो ना, सारी अच्छी अच्छी पत्रिकाएं छाट लो, जब तुम मुझे बताना, मुझे कहलवाना। तो शादीराम बोलता है, आप क्या करेंगे। तो बोलता है, मैं एक एल्बम बनवाऊंगा। मैं क्या करूँगा, इन पिक्चर की एक एल्बम बनाऊंगा और आपकी तरफ से विज्ञापन दे दूंगा। विज्ञापन मतलब एडवर्टाइजमेंट। इस पिक्चर्स का मैं एक एडवर्टाइजमेंट दे दूंगा आपकी तरफ से। हो सकता है यह विज्ञापन किसी शौकीन के हाथ पड़ जाए और आप 2-4 पैसे कमा लें। तस्वीरें बहुत बढ़िया हैं। वो उसको ऐसा एडवाइस करता है कि मतलब ये तुम अच्छी अच्छी इसमें से पिक्चर्स छांट लो, और वो छांटने के बाद मुझे दे दो तो मैं इसकी एक एल्बम बनवा लूँगा, और एल्बम बनाने के बाद में मैं इसका एडवर्टाइजमेंट कर दूँगा, और एडवर्टाइजमेंट करने के बाद अगर कोई शौकीन होगा पिक्चर्स का, उसको पसंद आएगी तो वो ये एल्बम खरीद लेगा, और वो जब खरीदेगा तो तुमको पैसे मिल जाएंगे। पंडित शादीराम को यह आशा न थी कि कोयले की खान में हीरा मिल जाएगा। शादीराम को ऐसा कुछ होप ही नहीं थी कि ऐसा कुछ होगा। घोर निराशा ने आशा के सभी द्वार बंद कर दिए थे। वो इतना निराश हो चुका था कि उसको कोई आशा दिख ही नहीं रही थी। वो कुछ पॉजिटिव एक्सपेक्ट ही नहीं कर रहा था। वे उन हतभागी लोगों में से थे जो संसार में असफल और केवल असफल रहने के लिए पैदा होते हैं। वे सोने को हाथ लगाते थे तो वह भी मिट्टी हो जाता था। वे सीधी बात भी करते थे तो उल्टी पड़ती थी। उनको पक्का विश्वास था कि यह प्रयत्न भी सफल न होगा, परंतु लाला सदानंद के कहने से दिन भर बैठकर तस्वीरें छाटते रहे। मतलब उनको बिल्कुल भी विश्वास नहीं था अपने भाग्य पर, अपने आप पर, कि नहीं मैं तो बहुत अभागा हूँ, मैं किसी भी चीज़ को, सोने को भी हाथ लगाऊँ तो वो मिट्टी बन जाएगा, मुझे तो कुछ एक्सपेक्टेशन ही नहीं है कि कुछ अच्छा होगा। मतलब वो नेगेटिव ही सोच रहे थे। पर लाला सदानंद जी ने कहा था, इसलिए उन्होंने क्या किया, वो तस्वीरें अलग ही छाट दी। तस्वीरें छाटते रहे। न उनके मन लगन थी, न उनके हृदय में चाव था, न उनके सीने में उमंग थी, किंतु लाला सदानंद की बात को टाल न सके, है ना। मतलब उनका मन नहीं लग रहा था इस काम में, और ना उनके हृदय में इस चीज़ की इच्छा थी, चाव था, शौक से नहीं कर रहे थे वो, और ना ही उनके सीने में उमंग थी। परंतु क्या लाला सदानंद जी की बात को वो टाल नहीं सकते थे, इसलिए उन्होंने ये सब किया। और शाम को देखा तो 200 बढ़िया चित्र जमा हो गए। कितने चित्र जमा हुए? 200 अच्छे वाले चित्र जमा हो गए। उस समय वे उन्हें देखकर स्वयं उछल पड़े। जब उन्होंने 200 चित्रों जो छाटे, उन्होंने 200 चित्र वो देखे तो वो उछल पड़े। मतलब उनको भी वो चित्र बहुत अच्छे लगे, और उनको एक आशा दिखने लगी। यद्यपि आशा कोसों दूर थी, लाला सदानंद की दी हुई आशा उनके मस्तिष्क में निश्चय का रूप धारण कर चुकी थी। वे खुशी से झूमने लगे, है ना। उनको होप तो नहीं थी, पर जब उन्होंने ऐसा किया तो वो उनको दिमाग में आया, नहीं हमको कभी कोई पॉजिटिव एनर्जी, कोई अच्छी बात कहता है पर हम विश्वास नहीं करते, पर हम उस चीज़ पर जब वर्क करने लग जाते तो हमको खुद को ही ऐसा पॉजिटिव थिंकिंग होने लगती धीरे धीरे, नहीं उसने कहा है तो ऐसा ज़रूर होगा। तो वैसे ही उनको इच्छा तो नहीं थी, पर जब उन्होंने वो काम किया, वो काम करने के बाद उन्होंने 200 चित्र जो छाटे हुए थे छट गए, तो उनको खुद वो उछलने लग गए और उनको खुशी होने लग गई, और वो खुशी से झूमने लगे। लाला सदानंद ने चित्रों को एल्बम में लगवाया और समाचार पत्रों में विज्ञापन दे दिया। अब पंडित शादीराम हर समय डाकिये की प्रतीक्षा करते रहते थे। वे रोज सोचते थे कि आज कोई चिट्ठी आएगी। दिन बीत जाता, कोई चिट्ठी न आती। रात को आशा सड़क की धूल की तरह बैठ जाती थी, मगर दूसरे दिन लाला सदानंद की बातों से टूटी हुई आशा फिर जुड़ जाती थी, है ना। वो क्या करते थे, उन चित्रों को उन्होंने एल्बम में लगवाया सदानंद जी ने, और समाचार पत्रों में विज्ञापन भी दे दिया। अब पंडित शादीराम को क्या हो गया, क्रेज़ हो गया, वो हमेशा डाकिये की प्रतीक्षा करता, मतलब पोस्ट
मैं इनकी प्रतीक्षा करता कि भाई आज कोई ना कोई चिट्ठी आएगी, ऐसा होगा वैसा होगा। दिन भर सोचते और फिर रात को आशा सड़क की धूल की तरह बैठ जाती और फिर दूसरे दिन वापस वो वही सोचते रहते कि वापस कोई आएगा। फिर डाक का समय होता तो वे बाजार चल पड़ते और वहाँ से डाक खाने पहुँच जाते। इसी तरह 1 महीना बीत गया, कोई भी पत्र नहीं आया। मतलब जब विज्ञापन हुआ उससे 1 महीने तक वो रोज़ डाकिए का वेट करते थे कि कोई ना कोई चिट्ठी आएगी, चिट्ठी आएगी। उनको होप थी, वो एक्सपेक्टेशन थी, वेट करते थे। पर ऐसे करते करते 1 महीना पूरा निकल गया, कोई भी लेटर किसी का आया नहीं, कोई पत्र नहीं आया। पंडित शादीराम बिल्कुल निराश हो गए, मगर फिर भी कभी कभी सफलता का विचार आ जाता था, जिससे अंधेरे में जुगनू चमक जाता है ना। वो आशा खो चुके थे पर फिर भी कभी कभी उनको ऐसा लगता नहीं कुछ हो जाए, कुछ हो जाए, है ना। जुगनू की तरह यह चमक निराश हृदयों के लिए कैसी जीवनदायिनी, कैसी हृदय हारिणी होती है। इसके सहारे भूले हुए मुसाफिर मंजिल पर पहुंचने का प्रयत्न करते हैं और कुछ देर के लिए अपना दुख भूल जाते हैं। इस झूठी आशा के अंदर सच्चा प्रकाश नहीं होता। यह दूर के संगीत के समान मनोहर जरूर होती है। इस वर्षा की कमी दूर हो न हो, परंतु इससे काली घटा का जादू कौन छीन सकता है। पंडित शादीराम ने आशा नहीं छोड़ी, या यूँ कहिए आशा ने पंडित राम को नहीं छोड़ा। दिन गुजरते गए। आखिर एक दिन शादीराम के भाग्य जागे। कलकत्ते से एक मारवाड़ी सेठ ने पत्र लिखा कि एल्बम भेज दो, अगर पसंद आ गया तो खरीद लिया जाएगा। मूल्य की चिंता नहीं, चीज़ अच्छी होनी चाहिए। यह पत्र उस करवट के समान था जो सोया हुआ आदमी जागने से पहले बदलता है और उसके बाद उठ बैठता है। यह किसी आदमी की करवट न थी, यह भाग्य की करवट थी। पंडित शादीराम दौड़े हुए सदानंद के पास पहुँचे और उन्हें पत्र दिखाकर बोले, आखिर आज एक पत्र आ गया, भेज दूँ एल्बम, है ना। क्या हुआ एक दिन शादीराम को क्या हुआ, एक शादीराम के भाग्य जागे और कलकत्ते से उनको एक लेटर आया और उसमें एक सेठ जी ने ऐसा लिखा था कि एल्बम भेज दो और अगर मुझे एल्बम पसंद आ गया तो तुम मूल्य की चिंता मत करना, तुम जो बोलोगे वो मैं दूंगा, पर चीज़ अच्छी होनी चाहिए। और वह लेटर लेते हुए वो कहाँ गए, लाला सदानंद जी के पास में वह गए और उनको दिखाकर ऐसा बोले कि आखिर आज एक पत्र आ गया। और उनको पूछता है वो कि मैं भेज दूँ एल्बम। 6 महीने बीत गए। लाला सदानंद बीमार थे। उसने एल्बम तो भेज दिया और 6 महीने बीत गए और फिर लाला सदानंद तो बीमार ही थे इतने टाइम से। पंडित शादीराम उनके लिए दिन रात माला फेरा करते थे। वे न वैद्य थे न डॉक्टर। क्या हुआ, लाला सदानंद जी तो बीमार हो गए और पंडित शादीराम उनके लिए क्या करते थे, दिन भर माला फेरते थे, भगवान का नाम लेते थे, है ना। पंडित शादीराम तो क्या थे, वो वैद्य मतलब डॉक्टर भी नहीं थे, न वैद्य थे न हकीम थे। उनकी औषधि माला फेरना ही थी। मतलब वो क्या कर सकते थे, सिर्फ उनकी तरफ से वो सिर्फ भगवान की प्रार्थना ही कर सकते थे, माला ही फेर सकते थे उनके लिए। वह काम में अपनी आत्मा की पूरी शक्ति अपने पूरे मन से करते थे। उन्हें औषधि की अपेक्षा आशीर्वाद और प्रार्थना पर अधिक भरोसा था, है ना। उन्हें ऐसा विश्वास था कि मेडिसिन या दवा डॉक्टर से ज़्यादा इफ़ेक्टिव क्या होगा, मतलब मेरी ये औषधि काम आएगी उनको। और उनकी औषधि क्या थी, माला फेरना। सोचते थे दवाओं से दुआएं अच्छी होती है। एक दिन लाला सदानंद चारपाई पर लेटे थे, चारपाई मतलब बेड पर लेटे हुए थे। उनके पास उनकी बूढ़ी माँ उनके दुर्लभ और पीले मुंह को देखकर अपनी आंखों के आंसू अंदर ही अंदर पी रही थी। जब लाला सदानंद जी बीमार थे तो उनके पास उनकी बूढ़ी माँ बैठी थी और वह उनको देख देख कर रोए जा रही थी। थोड़ी दूरी पर एक कोने में उनकी नवोड़ा स्त्री घूंघट निकाले खड़ी थी और देख रही थी कि कोई काम ऐसा तो नहीं जो रह गया हो। पास पड़ी चौकी पर पंडित शादीराम बैठे रोगी को भगवत गीता सुना रहे थे। वह क्या कर रहे थे, लाला सदानंद जी को भगवत गीता सुना रहे थे। एक तरफ उनकी मदर बैठी हुई थी जो कि रो रही थी और साइड में उनकी वाइफ खड़ी हुई थी। एकाएक लाला सदानंद बेसुध हो गए। बेसुध हो गए मतलब बेहोश हो गए। पंडित जी ने गीता छोड़ दी और उनके सिरहाने बैठ गए। जब वो बेहोश हो गए तो क्या किया, पंडित शादीराम ने गीता पढ़ना छोड़ दिया और उनके सिर के पास बैठ गए। स्त्री गर्म दूध लाने के लिए अंदर दौड़ी और माँ घबराकर बेटे को आवाज़ें देने लगी। इस समय पंडित जी को लगा कि रोगी के सिरहाने के नीचे कोई चुभती हुई चीज़ रखी है।
उन्होंने नीचे हाथ डालकर देखा तो उनके आश्चर्य की सीमा न रही। वह सख्त चीज वही एल्बम था जिसे किसी सेठ ने नहीं बल्कि स्वयं लाला सदानंद ने खरीदा था। है ना, जब वो उनके पास बैठे हुए थे और तो उनके सिरहाने उनको कोई चीज़ चुभ रही थी। और जब उन्होंने नीचे हाथ डालकर देखा कि मुझे क्या चुभ रहा है, तो उन्होंने देखा तो वो एल्बम जो कि कलकत्ता के किसी यजमान ने बुलवाया था। एल्बम चिट्ठी आई थी उनको, तो एल्बम भेजा था। तो वो चीज़ क्या थी, लाला सदानंद जी ने वो चीज़ अपने सिरहाने रख रखी थी। और वो क्या थी, एल्बम थी जिसे किसी सेठ ने नहीं बल्कि ये लाला सदानंद जी है, उन्होंने ही मंगवाया था। पर पंडित शादीराम को क्या लगा कि ये लेटर मुझे कलकत्ता से आया है, पर ये लेटर किसने दिया था, लाला सदानंद जी ने दिया था कि तस्वीरें मैं ले लेता हूँ उनसे और उनको मैं पैसे दे दूंगा ताकि वो मेरा ऋण उतार देंगे। इस तरह से उन्होंने उसकी हेल्प की थी। पंडित शादीराम इस विचार से बहुत प्रसन्न थे कि उन्होंने सदानंद का ऋण उतार दिया, मगर यह जानकर उनके हृदय को चोट सी लगी कि ऋण उतरा नहीं अपितु पहले से दुगना हो गया। है ना, क्योंकि उसको इस बात की खुशी थी कि अगर ये मतलब कलकत्ता के जो वो व्यक्ति है वो ये खरीद लेते हैं तो मुझे पैसे मिल जाएंगे, तो मैं सदानंद जी का क्या करूँगा, ऋण उतार दूंगा। पर ये एल्बम जब देखते हैं और उनको सब पूरी बात पता चलती है कि ये तो इन्होंने ही लिया है और इसके पैसे मुझे दे रहे हैं, मतलब इनका ऋण तो मैंने उतारा नहीं बल्कि मेरे ऊपर और ऋण इनका चढ़ गया है और यह ऋण मेरा दुगना हो गया है। उन्होंने बेसुध यजमान के पास बैठे बैठे एक ठंडी सांस भरी और सोचने लगे, यह ऋण मेरे सर से क्या कभी नहीं उतरेगा। वापस ऐसा सोचने लग गए कि मेरे ऊपर एक ऋण तो और चढ़ा हुआ था, इन्होंने एक और ऋण चढ़ा दिया मेरे ऊपर, तो क्या यह मेरे सिर से ऋण नहीं उतरेगा। कुछ देर बाद लाला सदानंद को होश आया। उन्होंने पंडित जी से एल्बम छीन लिया और धीरे से कहा, यह एल्बम अब मैंने सेठ साहब से मंगवा लिया है। उनको जैसे ही होश आया तो उन्होंने क्या किया, उन्होंने वो एल्बम पंडित शादीराम के हाथ में देखा और जैसे ही देखा उन्होंने वो एल्बम छीन लिया और उन्होंने क्या कहा कि वो कलकत्ता वाले जो सेठ है ना, उनसे मैंने ये एल्बम मंगवा लिया है, मतलब उसको क्लियरिफिकेशन दे रहे थे। पंडित जी जानते थे कि यजमान झूठ बोल रहे हैं, परंतु वे उन्हें पहले से भी अधिक सज्जन, अधिक उपकारी और ऊंचा समझने लगे थे। वे यह न कह सके कि आप झूठ बोल रहे हैं, है ना, उसको पता था कि वे झूठ बोल रहे हैं, पर वो उनका और रिस्पेक्ट करने लग गए और उनको इज्जत देने लग गए। उनका मान सम्मान उनकी नज़रों में, उनके हृदय में और बढ़ गया, इसलिए वो उनको ऐसा नहीं बोल सके कि आप झूठ बोल रहे हो। उनमें यह हिम्मत नहीं थी। वे चुपचाप माला फेरने लगे। ओके, समझ में आया ये चैप्टर। नेक्स्ट शब्दार्थ, all exercise complete in CW and I will explain all exercise in next lecture. और इसमें आपको मुझे क्वेश्चन बताने हैं। निम्नलिखित प्रश्न पर निशान के बचाए हुए 80 रुपये किसमें, हाँ, क्वेश्चन नंबर फर्स्ट और सेकंड, दिस वन, इसके आंसर्स आपको मुझे व्हाट्सएप पे सुनाना है, बताना है वॉइस मैसेज करके। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट, पंडित शादीराम के बचाए हुए 80 रुपये किस में खर्च हो गए। एंड क्वेश्चन नंबर सेकंड, पंडित शादीराम पुरानी पत्रिकाएं क्यों नहीं बेच देते थे। ओके, दोनों के आंसर आपको मुझे बताना है। क्वेश्चन नंबर जो फर्स्ट है, पंडित शादीराम के बचाए हुए 80 रुपये किस में खर्च हो गए थे, तो आंसर है पंडित लड़के की बीमारी में। ओके, सेकेंड है पंडित शादीराम पुरानी पत्रिकाएं क्यों नहीं बेच देते थे, तो आंसर है उनके रोते हुए बच्चे उन्हीं के चित्रों को देखकर चुप हो जाते थे, इसलिए नहीं बेचते थे। ओके, आप मुझे वॉइस मैसेज करके बताइएगा। थैंक यू।